आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़े हैं, है ना। यहाँ पे अब ये न्यूक्लियस की इस तरह से पूरा बाहरी संरचना दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस का पूरा भाग, अभी हमने आंतरिक संरचना के बारे में देखे, अब हम देखेंगे बाहरी संरचना के बारे में। हम बाहरी संरचना में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बाहरी संरचना में न्यूक्लियस जो होता है, जैसे ही क्या करता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये क्या होता है, इसके जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस पोर जो होते हैं वो खुल जाते हैं और राइबोसोम क्या होता है, बाहर निकलता है। ये जो येलो वाला दिख रहा होगा आप लोग को, ये येलो वाला भाग राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, किसके माध्यम से, न्यूक्लियस पोर के माध्यम से। तो वो क्या होता है कि स्पेशल काम होता है, उसके बाद क्या काम होता है, ठीक है। इस तरह से संरचना होता है, क्या काम होता है हम देखते हैं। ये काम क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन बनने के बाद उसको लेके बाहर निकलता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर वाले भाग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके बाहर में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं हमने, ये न्यूक्लियस पढ़ लिए। न्यूक्लियस के बाद हमने क्या पढ़े, उसके अंदर राइबोसोम पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा जो भाग है उसमें क्या रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब क्या चीज़ है, राइबोसोम है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस से बाहर होता है तो कहाँ पे पहुँच जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही पहुँचता है तो वो क्या हो जाते हैं, राइबोसोम साइटोप्लाज्म से फ्रेशी मूव करते हैं। फ्रीली मतलब क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में मूवमेंट करता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है। साइटोप्लाज्म में आसानी से, कोशिका द्रव में आसानी से स्वतंत्र अवस्था में क्या करेगा, गति करेगा और वो जाके किससे चिपक जाता है, ये पूरा जो दिख रहा है येलो येलो कलर का, वो क्या है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाता है। आगे हम देखते हैं, जो राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अटैच हो जाते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुरदुरा अंतःप्रादवी जालिका, और एक होता है क्या चीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकना अंतःप्रादवी जालिका कहा जाता है, ठीक है। अब इसको चिकना और स्मूथ क्यों कहा जाता है, ये हम देखते हैं। ये पूरी संरचना है, ये चिकने वाले भाग को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे राइबोसोम लगा होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम देखते हैं, ये पूरा चित्र जो दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है राइबोसोम जो है इससे किससे लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, यहाँ से पूरे राइबोसोम से लगा हुआ है, ठीक है। राइबोसोम से लगा हुआ है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम से लगा होता है। और देखते हैं हम, राइबोसोम से लगा होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करते हैं, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये सब मेम्ब्रेन है, वेहिकल है। इसी के माध्यम से जो प्रोटीन बना होता है वो क्या होते हैं, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरण कर दे, जिससे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन तथा अदर मटेरियल जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मॉल वेहिकल रूप में इमर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला भाग में देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहा जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, ये राइबोसोम से जुड़ा होता है, लगा होता है, वो क्या होता है, खुरदुरा होता है, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ऐसे वाले भाग को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लियर हुआ। ये इस तरह से इसमें वेहिकल से आके क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या हो जाते हैं, प्रोटीन का ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे ही प्रोटीन का क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, गोल्जी बॉडी में। अभी ये हमने यहाँ पे थे, है ना, यहाँ पे आने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किस में, तो इसके जो वेहिकल होते हैं, इसी वेहिकल में क्या चीज़ जा रहा है, प्रोटीन,
प्रोटीन वेहिकल के एंडोप्लाज्मिक के वेहिकल में अटैच होकर इमर्ज होकर क्या होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो ट्रांसफ़र होने के बाद कहाँ पे पहुँच जाता है, गोल्जी बॉडी में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी में प्रवेश कर जाता है। आगे हम देखते हैं तो क्या होता है, ये तो प्रोटीन को रिसीव करता है। जैसे ही गोल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है तो कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है और सेल इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें से जैसे गोल्जी बॉडी से होते हुए क्या हुआ, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वेहिकल के माध्यम से कहाँ पर पहुँचता है, गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव कर लेता है, ले लेता है और कस्टमाइज फॉर्म में सेल इसको यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा बना रहता है, ठीक है, और कस्टमाइज फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। फिर इसी के बाद क्या होता है, आगे जो दूसरे मटेरियल जैसे ही लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, को प्रोटीन में ऐड कर देते हैं। इसके जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सबको ऐड कर दिया जाता है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सब में ऐड हो जाते हैं, ठीक। हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, केंद्रक के बारे में पढ़े थे। केंद्रक जो होता है वो किसके अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये वाला भाग हमने केंद्रक पढ़े। केंद्रक के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से केंद्रक है, केंद्रक के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन केंद्रक में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है, सॉरी, हमने केंद्रक पढ़े हैं, है ना। क्या होता है, इसके बाहर में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और केंद्रक जो होता है वो उसके आंतरिक भाग में होते हैं। केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है, इस तरह से धागेनुमा संरचना पाया जाता है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं, यह गुणसूत्र बोला जाता है। और ये गुणसूत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से। यहीं पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे इसके अंदर पाया जाता है क्या चीज़, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को बनाता है, और जैसे ही बन जाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन बनने के बाद केंद्र को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है। अब ये आगे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही प्रोटीन बनता है तो राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के माध्यम से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद किससे अटैच हो जाता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या कर देता है, इमर्ज वेहिकल के अंदर इमर्ज कर देता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये किस में चले जाते हैं, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये संश्लेषित होता है, और गोल्जी बॉडी संश्लेषित होने के, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण होने के बाद से प्रोटीन का यूज़ कौन कर लेता है, सेल इसका उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरी केंद्रक की एक सिस्टम पाया जाता है प्रोटीन।